सभी को नमस्कार। सिलीमेंटोन की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। कमर गर्दन सीधी करके बैठें। चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा दें। अपने ध्यान को ले आएं आती जाती श्वासों पर। श्वास को नासिका द्वार से अंदर जाता हुआ देखें, दृष्टा बनकर। जैसे ही श्वास अंदर जाएगा, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। कुछ क्षण के लिए श्वास को पुनः रोक लें। इस क्रिया को दोहराएं। श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में समय लगाएं। अगर आप जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो आपके लंग्स वायु से परिपूर्ण नहीं होते हैं। आप अपने लंग्स का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आपका ब्लड पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है। तो प्रयास करें कि श्वास लेते हुए भी समय लगाएं और श्वास निकालते हुए भी। जब श्वास आपके फेफड़ों में जाता है तो एक विशेष क्रिया होती है। ऑक्सीजन आपके ब्लड को मिलता है। आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स में एक्सचेंज होती है। और जब आप श्वास बाहर निकालते हैं तो नासिका द्वार द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, आपके नासिका द्वार से बाहर निकल जाती है। गहरे लंबे श्वास प्राणायाम का आधार। शांत। आज का जो सेशन है उस पे दो चीजों पे हम विशेष ध्यान देंगे। एक तो जो घुटनों से संबंधित तकलीफ है या जो घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं करें, कौन से आसन करें, कौन से सूक्ष्म क्रियाएं करें। और एक आज हम करेंगे, जितना भी उसके बाद समय मिलेगा उसमें हम करेंगे अरहम योग। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन स्टॉप क्लैपिंग। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं कानों के पीछे, दोनों हथेलियों से क्लैप करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखें। जो साधक दोनों पंजों को मिला सकते हैं पंजों को मिला लें और बटरफ्लाई की तरह घुटनों को भी ऊपर नीचे करें।
वापस पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, कुछ देर के लिए शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा दें। सुबह का जो 1 घंटा आप अपने लिए लगाते हैं, वो आपको पूरे 23 घंटे जो पूरे दिन में आगे आपने निकालने हैं, उसमें आपको स्वस्थ रखता है, एनर्जाइज रखता है, आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। तो डेली 1 घंटा अवश्य निकालें अपने लिए। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम कुछ क्रियाएं करेंगे जो कि घुटनों के लिए विशेष हैं। दोनों टांगों को सीधा कर लें, टांगों में फासला कर लें, दोनों हथेलियां अपने हिप्स के पास रखें, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें और कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर लें। थोड़ा वजन डाल दें हथेलियों पर, जिससे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। और दोनों टांगों को दाएं बाएं हिलाएं, पंजों को दाएं बाएं हिलाएं। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो अपनी स्पीड कम रखेंगे, और जिनको घुटने संबंधित तकलीफ कम है या दर्द नहीं है, वो अपनी स्पीड को बढ़ा दें। 5 को थोड़ा मिला लें। दोनों पंजे को मिला लें और दोनों पंजों के ये जो साइड का हिस्सा है, इससे आपस में इसको मिलाएंगे, क्लैप करेंगे इससे। हथेलियों को कमर के पास ही रखें, जिससे आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहे। इस प्रकार आप क्लैप करेंगे। अब हथेलियों से क्लैप करते हैं, इस समय आप पंजों के साइड से क्लैप कर रहे हैं। वही फार्मूला याद रखेंगे, जिसके घुटनों में दर्द है वो हल्के हल्के करेंगे, जिनको तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, वो स्पीड को बढ़ा दें। 20 to 50 टाइम्स एक जो क्रिया हम कर रहे हैं उसको करेंगे। वापस कमर को बिल्कुल सीधा रखें और दोनों एड़ियों को आप रगड़ेंगे इस प्रकार। जैसे जब आप रगड़ेंगे तो आपकी जो पिंडलियां हैं वो आसन से लगेगी। आप अपनी दोनों एड़ियों को रगड़ रहे हैं, आपकी दोनों पिंडलियां बारंबार आसन से लग रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो रहा है, आपके जो घुटनों में ग्रीस की कमी होती है वो कमी दूर हो रही है। जो क्रियाएं आज हम कर रहे हैं इनको आप नियमित रूप से दिन में 3 बार कर सकते हैं। जैसे आप लंच से पहले, डिनर से पहले, और सुबह जो आप नाश्ता करते हैं उससे पहले, कम से कम 15 मिनट पहले आप इस क्रिया को कर लें। उसके बाद आप अपना रूटीन जारी रखें। वापस
राइट लेग को आप मोड़ लें। लेफ्ट लेग का जो घुटना है उसके नीचे नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर आप इस लेग को रखें। जो पंजा, जो टांग आगे है, जो पंजा है इसको आगे की ओर तान के रखें। दोनों हथेलियां आपकी लेफ्ट घुटने पर है, राइट घुटना आपने मोड़ा हुआ है, दोनों हथेलियां लेफ्ट घुटने पर हैं। पंजे को आपने आगे की ओर ताना हुआ है, तान के रखें। श्वास आपने निकाला हुआ है, बाहर की ओर है आपका श्वास। पंजा बाहर है तो आपका श्वास भी बाहर है। पंजे को अपनी ओर खींचें, श्वास को भी अपनी ओर खींचें और रोक लें। श्वास बाहर, पंजा बाहर। आपकी एड़ी आसन से थोड़ा ऊपर उठी हुई है, एड़ी को आसन से ना लगाएं, थोड़ा ऊपर रखें। श्वास बाहर की ओर, पंजा बाहर की ओर। श्वास अंदर की ओर, पंजा अंदर की ओर। और आप घुटने पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो घुटने के आसपास की मांसपेशियां हैं, उनमें आपको खिंचाव महसूस होगा। श्वास बाहर, पंजा बाहर। और अपनी क्षमता अनुसार रोकें। श्वास अंदर, पंजा अंदर। श्वास बाहर, पंजा बाहर। एड़ियां आपकी आसन से ऊपर उठी हुई हैं। श्वास अंदर, पंजा अंदर की ओर। श्वास बाहर, पंजा बाहर की ओर। अंदर। जब आप पंजे को अपनी ओर खींचते हैं तो नीचे की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं, और जब आप पंजे को बाहर की ओर खींचते हैं, तानते हैं, तो ऊपर की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। एक दो बार और करें। कमर को सीधा रखें, कमर के पीछे कोई कर्व ना हो। साइड को चेंज कर लें, राइट लेग को सीधा कर लें, लेफ्ट लेग को मोड़ लें। लेफ्ट लेग का जो पंजा है वो राइट लेग के घुटने से थोड़ा ऊपर, जिससे कि जब आप टांग को सीधा करें तो आपकी एड़ी आसन से ऊपर उठ जाए। दोनों हथेलियां राइट घुटने पर रखें। श्वास को बाहर निकालें, पंजा बाहर की ओर। रोकें। श्वास अंदर, पंजा अंदर की ओर। रोकें। 5 से 10 बार इस क्रिया को करें। पंजा बाहर की ओर, श्वास बाहर की ओर। पंजा अंदर, श्वास अंदर। करते जाएं। जब भी किसी को घुटने में सूजन महसूस हो तो जो घर में बर्फ रखी हुई है या जो ठंडा पानी है उससे सिकाई करें। लेकिन अगर घुटनों में दर्द है और सूजन नहीं है तो गर्म पानी से सिकाई करें। ड्राई सिकाई ना करें, सूखी सिकाई ना करें। पानी का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप सूखी सुकाई करते हैं तो आपके जो टिश्यूज हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो जब भी सिकाई करें टॉवल का प्रयोग करें। अगर ठंडे पानी से करना है तो टॉवल को ठंडा करें या उसमें बर्फ रखें फिर सिकाई करें। और अगर सूजन नहीं है तो गर्म पानी, टॉवल को गर्म पानी में भिगोएं और टॉवल से सिकाई करें। श्वास बाहर निकाल कर रोकें, पंजा बाहर की ओर। श्वास अंदर करके रोकें, पंजा अंदर की ओर। एक दो बार और करेंगे।
बहुत धीरे धीरे करना है, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी। वापस कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, जितने भी आप कंफर्टेबल हैं। हर क्रिया के बाद 1 से 2 मिनट का रेस्ट करें, जिससे कि जो अगली क्रिया आप करने जा रहे हैं उसके लिए आपके अंदर शक्ति बनी रहे। जब भी आप शांत बैठेंगे तो अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर रखें। श्वास को अंदर जाता हुआ देखें, बाहर आता हुआ देखें। यदि आपकी श्वासों की गति तेज है तो एक गहरा श्वास लें, 3 बार में श्वास को छोड़ें और फिर सामान्य श्वास लें। दोनों टांगे सीधी करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को ग्रिप करेंगे घुटनों के नीचे से, घुटनों के एकदम नीचे नहीं, घुटनों से थोड़ा ऊपर की ओर नीचे की तरफ से ग्रिप करेंगे। जो आपका लेफ्ट पंजा है वो तान के रखें, राइट पंजे को आप अपने निकट से निकट लाएं और फिर ऊपर एकदम सीधा करें। जब भी पंजा बाहर की ओर होगा, श्वास बाहर की ओर। जब पंजा धीरे धीरे आपके निकट आए तो श्वास अंदर की ओर करते जाएं। जब पंजा आपके शरीर से दूर जा रहा है, श्वास बाहर की ओर। पंजा निकट आ रहा है, श्वास को भर लें, करते जाएं। जो टांग नीचे है उसका पंजा बाहर की ओर तना रहेगा। जो टांग आप मूव कर रहे हैं उसके साथ श्वासों की क्रिया भी चलेगी। पंजा आपके शरीर से दूर है तो श्वास को बाहर निकाल दें। एड़ी निकट आ रही है, श्वास को भर लें। कमर को सीधा रखना है। 5 से 10 बार इस क्रिया को करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन में पंजा शरीर से दूर जा रहा है, इसको सीधा करें तो ऊपर की ओर करें, फिर एड़ी को शरीर के निकट लाएं। श्वासों को साथ साथ चलाएं। जैसे ही पंजा शरीर से दूर जा रहा है, श्वास को बाहर निकालें। पंजा शरीर के निकट आ रहा है, श्वास को भरें। वापस साइड चेंज। राइट लेग को आसन से लगाएंगे, राइट पंजे को बाहर की ओर तान के रखेंगे। दोनों हथेलियों से लेफ्ट लेग के घुटने के नीचे की ओर के भाग को होल्ड करेंगे। श्वास निकालते हुए एड़ी शरीर के निकट, श्वास बाहर निकालते हुए पंजा शरीर से दूर करते जाएं। जो टांग आपकी मूवमेंट में है इसका पंजा आसन से ना लगे, बस आसन के थोड़ा ऊपर से लेके जाएं। कमर को सीधा रखना है, कोई कर्व नहीं। रिवर्स डायरेक्शन। जो टांग नीचे है उसका पंजा बाहर की ओर तना रहेगा। वापस राइट लेग को फोल्ड करें, दोनों हाथों को इसके नीचे से निकाल लें और अपनी कोहनी को ग्रिप करें। राइट हथेली से लेफ्ट कोहनी, लेफ्ट हथेली से राइट कोहनी।
राइट लेग को ऊपर उठा लें, बड़े से बड़ा जीरो बनाएं। जो टांग नीचे है उसका पंजा बाहर की ओर तना रहेगा। बड़े से बड़ा जीरो बनाएं और अपनी दृष्टि को पांव के अंगूठे पर रखें। इससे आपकी त्राटक क्रिया भी होगी। पांव के अंगूठे को देखते रहें। जहां जहां पांव का अंगूठा जाएगा आपकी आंखों की पुतलियां भी उधर जाएंगी। बड़े से बड़ा जीरो बनाएंगे। घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। कमर को सीधा रखेंगे, चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखेंगे, स्पीड को स्लो रखेंगे। एक तरफ श्वास लेंगे, दूसरी तरफ श्वास छोड़ेंगे। आप अपने घुटनों के दर्द के साथ साथ आप त्राटक भी कर रहे हैं। रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन के साथ जीरो बनाएंगे। वापस साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें। राइट लेग का पंजा जो आसन पर है इसको आगे की ओर तान के रखें। होल्ड करेंगे। दोनों कोहनियों को ग्रिप करें। बड़े से बड़ा गोल बनाएं। त्राटक भी साथ साथ करें। रिवर्स डायरेक्शन भी करें। वापस दोनों टांगे सीधी करें। एड़ी पंजे मिला लें। पांव की सबसे छोटी उंगली को छोड़ दें। उसके बाद की दोनों उंगलियां, दोनों पंजों की, उसको आप ग्रिप करेंगे। छोटी उंगली को छोड़ दें। इसके बाद की दोनों उंगलियां यानी कि पांव का अंगूठा और उसके साथ की दोनों उंगली, इनको छोड़ें। बीच की जो दो उंगलियां बच गई हैं इनको, ये मैं आगे करके दिखा रहा हूं, ये दो उंगलियां, छोटी उंगली को छोड़ दें। ये बाद की दोनों उंगलियां, ये छोटी उंगली को छोड़ दें, बाद की दोनों उंगलियां, ये मैंने आगे करके दोबारा से दिखाया आपको। इनको आप अपनी ओर खींच के रखेंगे। ये जो दोनों उंगलियां हैं ये एक्यूप्रेशर में कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स हैं आपके घुटने के। तो आप अपने घुटने को थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं। कमर को सीधा रखें। दोनों घुटनों के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट को आप अपनी ओर खींचें। कुछ लोगों को दिक्कत होगी अपनी उंगलियों को पकड़ने में, उनके लिए एक अल्टरनेटिव भी बताते हैं। पहले आप इसी अवस्था में करने का प्रयास करें और अब आप एक चुटकी सी बना लें और उससे जो घुटनों के का ज्वाइंट है इसको दबाएं। अपनी ओर भी खींचें और ज्वाइंट को भी दबाएं। लाइक दिस। जो बीच का ज्वाइंट है इसको दबाएंगे दोनों उंगलियों के। जिनको उंगली पकड़ने में दिक्कत आती है वो टांगों को थोड़ा सा फोल्ड कर लें। जैसे इस समय मैंने राइट लेग को फोल्ड किया हुआ है।
अब मैं राइट लेग की सबसे छोटी उंगली को छोड़कर जो बाकी दोनों उंगलियां हैं इसके मिडल जॉइंट को पकड़ूंगा और उसको मैं इस प्रकार से ट्विस्ट करूंगा हल्का हल्का, राइट और लेफ्ट। ये जो दोनों पॉइंट हैं ये घुटनों के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट हैं, यानी कि अगर आप इनको दबाते हैं तो आपको घुटनों में राहत महसूस होगी। इसको पकड़ना है, हल्का सा राइट लेफ्ट ट्विस्ट करना है। थोड़ा और दबाएं, राइट लेफ्ट ट्विस्ट करें। राइट लेग को सीधा कर दें, लेफ्ट लेग को हल्का सा फोल्ड करें, छोटी उंगली को छोड़ दें, उसके बराबर की दोनों उंगलियों को ग्रिप करें, ज्वाइंट को पकड़ें, दबाएं और राइट लेग लेफ्ट ट्विस्ट करें। हल्का सा पेन महसूस होगा, उस पेन को सहन करें, और दबा सकते हैं और दबा दें। क्योंकि अभी हम कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो घुटनों के दो पॉइंट आपके हाथों में भी हैं। मैं आपको निकट आकर हाथों के दोनों कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट बताता हूं। ये आप अपनी लेफ्ट हथेली को आगे करें, लेफ्ट हथेली आगे करके ये जो दो हमारे फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर जिसको हम एक को रिंग फिंगर कहते हैं, एक को मिडल फिंगर कहते हैं, इन दोनों फिंगर्स के जो बीच का जॉइंट है, एक ऊपर का जॉइंट है, एक नीचे का जॉइंट है, एक मिडल जॉइंट है। तो ये जो मिडल जॉइंट है ये आपके घुटनों का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है। इसको आप इस प्रकार से ग्रिप करेंगे, चाहे तो अंगूठा और साथ वाले फिंगर ले लें, या जो अंगूठा है और जो मिडल फिंगर है इससे आप इसको ग्रिप करें और राइट लेफ्ट ट्विस्ट करें। इसको राइट लेफ्ट इस पॉइंट को ट्विस्ट करेंगे, आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा। इस समय मैंने रिंग फिंगर को पकड़ा हुआ है, उसका जो मिडल जॉइंट है इसको मैंने दबाया हुआ है और राइट लेफ्ट में इसको ट्विस्ट कर रहा हूं। 5 से 10 बार राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करना है, दबाना है। उसके बाद सबसे बड़ी फिंगर, इसका मिडल जॉइंट, ये भी हमारा, ये जो हमारा मिडल फिंगर है ये मेरा लेफ्ट घुटने का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है, जो मेरी रिंग फिंगर है वो राइट घुटने का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट है। तो अब आप मिडल फिंगर का मिडल जॉइंट लेंगे, उसको दबाएंगे और राइट लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। ये आपके घुटने के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर के हिसाब से। अब आप हाथों को चेंज करेंगे। अभी आपने लेफ्ट हैंड के पॉइंट्स दबाए हैं, अब आप राइट हैंड की जो दोनों मिडल फिंगर्स हैं, यानी एक रिंग फिंगर और एक मिडल फिंगर, इसका जो मिडल जॉइंट है इसको दूसरे हाथ से ग्रिप करेंगे, इसको दबाएंगे और राइट लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। दबाना है, राइट लेफ्ट ट्विस्ट करना है, हल्का सा पेन महसूस हो उसको सहन करें। उससे आपको खुद महसूस होगा कि आपके कौन से घुटने में दर्द है। मैं दोबारा से बताता हूं, ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में ये जो सबसे बड़ी फिंगर है ये आपका राइट लेग को रिप्रेजेंट करता है, बीच का जो जॉइंट है ये घुटने के जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसको पकड़ना है और आपको राइट लेफ्ट दबाना है। अगर आपको इस जॉइंट पर दर्द है इसका मतलब आपके राइट दर्द है। अब आप रिंग फिंगर ले लें, इसका मिडल जॉइंट ले लें, इसको ग्रिप करें, राइट लेफ्ट ट्विस्ट करें। अगर इस फिंगर में आपको ज्यादा दर्द है इसका मतलब आपके लेफ्ट घुटने में दर्द है। लेफ्ट घुटने में दर्द होगा तो यहां भी दर्द महसूस होगा। इसलिए अब हम इसको कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल उसकी कॉपी है ये हमारे घुटने की। यहाँ दर्द है तो मतलब वहां भी दर्द है, यहाँ तकलीफ है तो वहां भी तकलीफ है।
अब हम वापस आ जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट से। थोड़ी सी हम, इसको हम रबिंग भी कहते हैं, क्लैपिंग भी कहते हैं, घुटनों को ऊपर से इस प्रकार से हल्के हल्के क्लैप करेंगे। जिनके घुटनों में सूजन है वो हल्के हल्के क्लैप करेंगे। जिनके घुटनों में सूजन नहीं है मगर दर्द है, वो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप इस समय तबला बजा रहे हैं। घुटनों के आसपास उंगलियों में थोड़ा फासला आपने रखा हुआ है, इस प्रकार से आप सॉफ्टली घुटनों को आप क्लैप कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ढोलक बजा लीजिए दाएं बाएं से, हल्का हल्का। टांगों में थोड़ा फासला कर लीजिए। अब दाएं बाएं से, जैसे आप बैंगो बजाते हैं, पहले आपने ढोलक बजाई फिर तबला बजाया, और बैंगो बजाई। दोनों हथेलियां एक ही घुटने पर, हल्का सा घुटने को फोल्ड कर लीजिए और दाएं बाएं से साइड चेंज। दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे, दोनों हथेलियों को बीच में रखेंगे। हाथों को आपने जोड़ा हुआ है, दोनों घुटनों के बीच में रखा हुआ है। अपनी हथेलियों की दूरियां बढ़ाएं और आपने घुटनों से प्रयास करें कि आपकी हथेलियां मिलें। दोनों के बीच कशमकश होती हुई हथेलियों से घुटने के डिस्टेंस को बढ़ाएं और दोनों घुटनों से प्रयास करें कि आपकी हथेलियां आपस में मिलें। वापस दोनों हथेलियां घुटनों के बाहर की ओर। दोनों हथेलियों से प्रयास करें कि आपके घुटने आपस में मिलें। घुटनों से प्रयास करें कि हथेलियों का डिफरेंस बढ़ जाए। कशमकश करें, हथेलियों और घुटनों के बीच कशमकश होती हुई। वापस शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी करके बैठें। एक गहरा लंबा श्वास लें, 3 बार में उसे बाहर निकालेंगे। श्वास भरेंगे, लेफ्ट हथेली से राइट घुटने को पकड़ेंगे, राइट भुजा को तानते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। श्वास भरें, ताने राइट भुजा को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। लेफ्ट साइड कमर से झुकें। कमर का भाग जो सबसे अधिक कड़ा होता है इसको लचीला बना लें। भुजा कान के साथ सटी रहेगी, हाथों की पांचों उंगलियां मिली रहेंगी। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, कोहनी मुड़ी हुई ना हो।
राइट भुजा को तानते हुए बहुत धीरे धीरे वापस लाएं। कोई जल्दी नहीं। साइड चेंज करेंगे। राइट हथेली से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें, लेफ्ट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर, भुजा कान के पीछे सटी हुई, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भर के ताने भुजा को ऊपर की ओर। राइट साइड कमर से झुके। लेफ्ट भुजा को तानते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। शांत बैठें, हथेली पर हथेली, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता और ध्यान आती जाती सांसों पर। हमने घुटनों से संबंधित कई क्रियाएं करी। अपने घुटने को स्वस्थ रखने के लिए, उसमें जो ग्रीस की कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए आपको बताया कि सुबह दोपहर शाम या नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले आप इस क्रिया को करें तो आपका घुटना अवश्य स्वस्थ होगा। अगर टांगों में सूजन है तो ठंडे पानी से सिकाई करें या बर्फ की सिकाई करें। अगर टांगों में सूजन नहीं है, टांगों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो आप गर्म पानी से सिकाई करें। ड्राई सिकाई ना करें, इससे आपके टिश्यूज सूख जाते हैं। और हम योग से पहले एक दो और क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले करेंगे मस्ती भरी मधुर हंसी, सब मिलकर करेंगे एक साथ। शुरू करें। शांत करेंगे नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगाएं, अंगूठे के साथ वाली फिंगर को मोड़ें, अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठा पीछे की ओर, कमर गर्दन सीधी। पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप बैठना चाहें बैठें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, भ्रिकुटी के मध्य में देखें, नासाग्र को देखें। इस क्रिया को दोहराएं। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड, क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, डायगोनल देखें, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे लेफ्ट थंब, क्रमवार देखें।
साइड चेंज, राइट थंब देखें, लेफ्ट कॉर्नर देखें। आंखें कोमलता से बंद, आंखों खोलें, घुटनों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे इस क्रिया को करें। आंखों की सभी मांसपेशियां प्रभाव में, आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, बोनी ऑर्बिट, सभी प्रभाव में। एंटी क्लॉकवाइज घुटनों को घुमाएं। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों से आंखों को कवर करेंगे, ब्लिंकिंग करें, हाथों को एडजस्ट करें अगर रोशनी आ रही है तो। दोनों आंखों को कसकर खींचें, ये आंखों की अंगड़ाई है, 2-3 बार इस क्रिया को करें। उन्हें ब्लिंकिंग करें। आंखें मध्यमा उंगली से आंखों को सहलाएं। आंखों के कोने जो नाक की तरफ है, मध्यमा उंगली से 3 बार गोलाकार घुमाएं, 3 बार नीचे की ओर करें। आंखें स्वस्थ होती हुई कुछ देर के लिए शांत बैठें। अब समय है अरहम योग का। आज की जो भागम भाग जिंदगी है उसमें बच्चों से लेकर बड़े तक सभी परेशान रहते हैं किसी ना किसी वजह से। तो बहुत कम समय में बहुत अधिक लाभ पाने की अगर आप इच्छा करते हैं तो आप अरहम योग को अवश्य करें। अरहम जो शब्द है ये अपने आप में एक मंत्र है, जैसे ओम एक मंत्र है उसी प्रकार से अरहम एक मंत्र है। अरहम का अर्थ है दयालु, कृपालु। जो आपके प्रभु हैं, आपके गॉड हैं, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, आप इस मंत्र के माध्यम से उनको आप याद कर रहे हैं, उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। तो 5 मुद्राओं के माध्यम से हम अरहम योग करेंगे, जिसमें कि जो पहली मुद्रा है वो है कि दोनों हाथों को आप जोड़ेंगे, दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक ऊपर लेके जाएंगे, भुजाएं कानों के पीछे रखेंगे। ये पहली। उसके बाद हम वापस हम हाथ जोड़ के इस प्रकार प्रणाम मुद्रा में आएंगे। सिद्ध मुद्रा के अंदर दोनों हथेलियों को आप आगे की ओर करेंगे, चांद की आकृति बनाएंगे। तीसरी मुद्रा में आप दोनों कोहनियों को शरीर के साथ लगाएंगे, कलाई पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। चौथी मुद्रा में दोनों भुजाओं को आप सामने की ओर रखेंगे, अंगूठों के अंदर थोड़ा सा फासला रखेंगे। और 5वीं मुद्रा में आप हाथ जोड़ के आगे की ओर झुकेंगे। तो 5 मुद्राओं के आपके बारे में आपको दोबारा से बताया जाएगा। अभी आप कमर गर्दन सीधी करके बैठें, दोनों हाथों को जोड़ लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं कानों के पीछे, हथेलियां आपस में मिली हुई, 5 उंगलियां आपस में
मिली हुई, पांचों पांचों मतलब 10 उंगलियां आपस में मिली हुई। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम अर्हं नमः। 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 ओम अर्हं। प्रणाम मुद्रा। दोनों हथेलियों को बहुत हल्के हल्के क्लैप करेंगे। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। शांत। पहली मुद्रा आपने लगाई अरहंत मुद्रा। ओम अरहम नमः मंत्र का उच्चारण करा। आप करेंगे सिद्ध मुद्रा। दोनों भुजाओं को सीधा कर लें, हाथ में चांद की आकृति बना लें, भुजाएं कंधों की सीध में रहेगी, 10 उंगलियां मिली रहेंगी। आपकी जो शुद्ध आत्माएं हैं उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपकी हथेली के माध्यम से आपके हृदय तक जा रहा है। ओम अर्हं नमः। अर्हं नमः। ओम 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 अर्हं नमः। प्रणाम मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। शांत। पहले आपने अरहंत मुद्रा लगाई, फिर सिद्ध मुद्रा, तीसरी मुद्रा लगाएंगे आचार्य मुद्रा। दोनों कोहनियां शरीर के साथ, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कलाई से हथेली पीछे की ओर, गर्दन भी पीछे की ओर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। ओम अर्हं नमः। ओम ओम अर्हं नमः। 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 ओम अर्हं
हरे हम। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। प्रणाम मुद्रा। ओम हरे हम नमः। 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 हरे हम। ओम हरे हम नमः। हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। ओम हरे हम नमः। शांत। पहले हमने अरहंत मुद्रा लगाई, फिर सिद्ध मुद्रा, फिर आचार्य मुद्रा। अब लगाएंगे उपाध्याय मुद्रा। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में। दोनों अंगूठों में थोड़ा फासला करें, कलाई से हथेली 90 डिग्री पर। और अपनी दृष्टि को दोनों अंगूठों के बीचों बीच रखें। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अरहम। ओम अरहम नमः। 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 दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। चेहरे की प्रसन्नता को बनाए रखें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम ओम अरहम नमः। 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 ओम ओम अरहम नमः। शांत। वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों टांगों को फोल्ड कर लें, पांवों के अंगूठे मिला लें, घुटनों को भी मिला लें। दोनों हाथों को जोड़ लें। तानते हुए जाएं ऊपर की ओर, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। भुजाओं को अधिक से अधिक आगे की ओर तान के रखें। माथे को आसन से लगाएं। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। ओम अरहम नमः। ओम ओम अरहम नमः।
प्रणाम। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम 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 अरहम नमः। शांत, कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठें। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे की प्रसन्नता को बढ़ा दें, अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर लगाएं और मन ही मन ओम अरहम नमः का जाप करते जाएं। अपने हृदय चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। बोले ओम। कंठ पर ध्यान को केंद्रित करें। बोले अरहम। फोरहेड पर ध्यान को केंद्रित करें। बोले नमे। ओम अरहम नमे। हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। ओम। कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। अरहम। फोरहेड पर ध्यान को केंद्रित करें यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, थोड़ा तेज और तेज। और इस घर्षण से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को अपने मुखमंडल व शरीर पर लगाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे 6:30 से 7:30।